स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए हम आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। ये बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर का इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे रिवीजन करने के लिए। आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, इस वाले प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस मैथ से भी रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग से भी है। तो मैं आपको उन सबों का आंसर बताते जाऊँगी और आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा। ये जो सुनहरा चावल है, ये जीरोप्थैल्मिया नाम का जो रोग है उससे हम बचाव करते हैं। और सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपके ओजोन परत से परत का जो संरक्षण है उससे रिलेटेड है। आप लोग इसको याद रखेंगे। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया था? तो 1987 में लाया गया था। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है, तो टाइफाइड किससे फैलता है? तो टाइफाइड आपका फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से। ठीक है, पानी और खाद्य पदार्थ से आपका टाइफाइड फैलता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो इनमें से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, रोहू है पहला, दूसरा है कतला और इलेक्ट्रिक रे है और कुत्ता मछली है। तो यहाँ पे होना चाहिए आपके मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। रोहू और कतला जो है ये फ्रेश वाटर मछलियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वानिकी जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपके देहरादून में स्थित है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो भी कहाँ है? तो वो भी आपके देहरादून में स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो इनमें से कौन सी पर्वत चोटी जो है वो भारत के अंदर स्थित है और बाकी सब जो है वो भारत के बाहर स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कामेट जो है वो भारत में स्थित है। बाकी अन्नपूर्णा हो गया, मकालू हो गया और नामचा बरवा हो गया, ये भारत में स्थित नहीं है। मकालू आपके कहाँ पे है? तो मकालू आपके नेपाल और चीन के बॉर्डर पे है। और नामचा जो बरवा है वो कहाँ हो जाएगा? चीन में हो जाएगा। और अन्नपूर्णा जो है वो आपके नेपाल में हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है कामेट, ये भारत में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है। तो योकोहामा जो है, योकोहामा शहर में जो किया गया था संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के साथ सम्मेलन जो किया गया था और 1994 में जो किया गया था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा और नियंत्रण से रिलेटेड था। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये आपके असम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो वो अकबर के कहने पर इसने हुमायूं नामा लिखा था। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। सीरी शहर और सीरी दुर्गा का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी शहर और सीरी दुर्गा का जो है उसका निर्माण आपके अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। चलिए अगले पे चलते हैं। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ पे कौन शासन कर रहा था? तो उदय सिंह वहाँ पे शासन कर रहे थे। कौन कर रहा था? तो उदय सिंह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सासाराम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सासाराम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक हो जाएंगे सोमदेव। कौन हो जाएंगे? सोमदेव हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। कथा सरित सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सोमदेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री जो थे वो कौन थे? तो वो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, निम्न में से कौन
जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। अगर यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा जाता, अगर पूछ लेता प्रथम महिला, तो एनी बिसेंट हो जाती। चलिए अगला चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो इन्होंने जलियनवाला बाग हत्याकांड की वजह से नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? तो लौटा दिया था। चलिए अगला देख लेते हैं। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बटे हुए थे? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे वो कितने प्रांतों में बटे हुए थे? तो 8 प्रांतों में बटे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में हुई थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलिए अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे महादेव गोविंद रानादे। हम प्रार्थना कैसे करते हैं, किनका करते हैं? तो महादेव जी का प्रार्थना, महादेव को हम महादेव भगवान जी का हम प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था? तो दांडी यात्रा कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 12 मार्च 1930 को किया गया था। कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनओ के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। चलिए अगला है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि बैंक दर जो हम बढ़ाए हैं उसका प्रभाव कैसे कम हो जाएगा? तो हमें इसमें से क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो हमें CRR कम कर दी जाए, तो जो बैंक दर जो है उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? इनमें से कौन सा है जो महारत्न कंपनी नहीं है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, BSNL जो है वो महारत्न कंपनी नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से अभी एक क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग याद रखेंगे कितने टोटल महारत्न कंपनीज हो गए हैं? तो टोटल आपके 12 महारत्न कंपनी हो गए हैं। ये अपडेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है? तो इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल गलत है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक प्रचालन को समान भार दिया गया है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे सही है। बाकी पढ़ लेते हैं। सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर है। ठीक है, ये सही है। और सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। सूचकांक में 10 प्रचालन शामिल है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? PC महालनोबिस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो PC महालनोबिस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य जो नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनता से प्राप्त जमाओं
पर ब्याज देना। तो आरबीआई का काम ये नहीं होता है कि वो इंटरेस्ट दे कि मतलब पब्लिक को इंटरेस्ट बांटे, ये आरबीआई का काम नहीं होता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीली क्रांति, जिसको हम कहते हैं येलो रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम जो है वो केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। चलिए अगला है, विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर आप लोगों को बताते जाएंगे। चलिए 34 का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 28 आएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो इसका समावेश किस में किया गया है? तो भाग 4A में किया गया है। किस में किया गया है? तो भाग 4A में किया गया है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, इस सेंटेंस को किसने कहा था? तो इसको हेगल ने कहा था। किसने कहा था? तो हेगल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। चलिए अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो पूर्ण स्वराज जो है वो कब, उसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी, 1929 में की गई थी, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला देख लेते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएगा आपका चेयरमैन, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1909 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1909 में किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1909 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इनमें से भारत का नागरिक बनने के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकृत संपत्ति जो है वो जरूरी नहीं है भारत का नागरिक बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को करता है। किसे करता है? उपाध्यक्ष को करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हो जाएगा। बिहार में बाईकैमरल है, उत्तर प्रदेश में भी बाईकैमरल है और जम्मू एंड कश्मीर में भी बाईकैमरल है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स ये पुराना क्वेश्चन है, ये उस टाइम का है, आपको इस क्वेश्चन को देख करके अपडेट होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीयों को दिया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15, 16, 29, 29, 15, 16, 19, 29 और 30 हो जाएगा। यहाँ पे 30 नहीं दिया है लेकिन 30 भी हो जाएगा। अगर होगा टोटल होगा 5 होगा जो भारतीयों को दिया गया है और बाकी सब सबको मिला है। 15, 16, 19, 29, 30 हो जाएगा, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनिए। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको चुनना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। फ्रेंड्स ये वाला जो है अब इसको अपडेटेड कर दिया गया है। अब ये 2 सदस्य जो है अब ये नहीं चुने जाते हैं, ये एंग्लो इंडियन से आते थे, तो अब इसको हटा दिया गया है। तो फिलहाल ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो इनकरेक्ट है और ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, सत्य कथन चुनिए। यहाँ भी आपको सत्य कथन चुनना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्तीय आयोग संवैधानिक निकाय है। तो वित्तीय आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा।
चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे यहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा में टोटल जब कोरम पूरा किया जाता है और उसमें कितने लोगों की आवश्यकता होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो यहाँ नहीं डालता है, तो कौन सा जो क्रिया है, कौन सा जो काम है जिसका प्रभाव नहीं डालेगा? यहाँ पे नहीं डालेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो किस परिवार का है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फुलरेंस के फैमिली का है। किसके फैमिली का है? तो फुलरेंस के फैमिली का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर ने किस मिश्रित धातु में जस्ता नहीं होता है? तो कॉपर के किस मिश्रित धातु में जस्ता मतलब जिंक नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेल धातु में जस्ता नहीं होता है, जिंक नहीं पाया जाता है। बेल धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ों में जो सफेद कैंसर होता है वो किसके कारण होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्बेस्टोस के कारण फेफड़ों में जो है सफेद कैंसर होता है। चलिए नेक्स्ट है। संसद की प्राक्कलन समिति है, तो संसद की जो प्राक्कलन समिति है वो क्या है? स्थायी है। वो क्या है? स्थायी है। संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? स्थायी है। चलिए अगला देख लेते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग के संदर्भ में यहाँ पे गलत कथन आपको चुनना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रीजनिंग से है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं आप लोगों को, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आप लोग मिला लेंगे, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 83 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है 57, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मामा हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और मिलाएंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा U1V हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 61 का हो, चलिए 61 पे चलते हैं। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? अपचयन नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NH4+ दैट गिव्स N2। क्या हो जाएगा? दैट गिव्स N2 हो जाएगा। 61 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो क्योटो प्रोटोकॉल में से किसकी मात्रा कम करता है ये? तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का जो स्तूप होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट का निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो क्रिकेट के बैट में किसका उपयोग किया जाता है? तो विलो का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो विलो का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा नेलम्बो नूसीफेरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नीलम्बो नूसीफेरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाएंगे? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो इनमें से कौन सा एक कूट फल है? यहाँ पे कूट फल बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रम्प हो जाएगा। हमें भी नहीं पता है फ्रेंड्स ये कौन सा फल है ड्रम्प, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है।
कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो प्लांट मतलब इंसेक्ट ईटिंग प्लांट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपेंथिस हो जाएगा। यही प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है, नेपेंथिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। तो 1813 में इनमें से कौन सा ऐसा अंग था जो इसका पार्ट नहीं था, मतलब उसमें नहीं कहा गया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले पे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर किलोमीटर में यहाँ पे दिया रहेगा फ्रेंड्स तो 10⁻12 हो जाएगा, अगर मीटर में रहेगा तो 10⁻15 हो जाएगा। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। 9.46 ये तो सब में सेम रहेगा, और अगर किलोमीटर में रहा तो 10⁻12 हो जाएगा, और अगर मीटर में पूछ लिया तो 10⁻15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो रॉकेट प्रणोदन में कौन सा शामिल होता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें शामिल होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसको हम कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। तो उसी प्रिंसिपल पे आपका ये रॉकेट चलाया जाता है। चलिए अगले अगले पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में। ये वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो यहाँ पे पानी किस टेम्परेचर पे उबलेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। याद रखेंगे यहाँ पे कम तापमान हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे ये उबलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य और तारे में जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन हो जाता है। इसको हम कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, और फ्यूजन जो होता है वो बम में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, और जो एटम बम होता है उसमें फ्यूजन होता है। चलिए अगला है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो जो पानी पीने का जो जल होता है उसमें किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 मार्च को हर साल जल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किसकी फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो यहाँ गारो पहाड़ी पे किसकी फसल यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतरे की खेती यहाँ पे की जाती है। चलिए अगला है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था। भारत में वन नीति में संशोधन कब किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 में किया गया था। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन किया गया था, 1988 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEFA है, तो निफा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा नेफा। क्वेश्चन 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, पशुओं की रेड सिंघी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है, घरेलू पशु से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रेड सिंघी जो है वो गाय की नस्ल है। वो किसकी नस्ल है, तो रेड सिंघी जो है वो गाय की नस्ल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम पूछा है, अगर सिर्फ दक्षिण पूछता तो कन्याकुमारी हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स,
और अगर दक्षिणतम पूछ लिया है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावला जो जल विद्युत संयंत्र है ये आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो ये नामदफा बाघ अभयारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अन्नाईमुडी। कौन सी हो जाएगी? अन्नाईमुडी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 जो है ये मैथ्स का है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 आएगा इसका आंसर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60 होगा इसका आंसर। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी लिपि वर्ष के लिए निम्नलिखित महीने में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो यहाँ समान कैलेंडर नहीं होगा इसका पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्च और सितंबर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो पाचन तंत्र का कौन सा वैसा भाग है जो HCl मतलब स्रावित करता है? यहाँ से HCl निकलता है। तो अग्नाशय हो जाएगा जिसको हम इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 280 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 96 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समांतर श्रेणी में है। ये सारे क्या है? समानांतर श्रेणी में हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 होगा इसका आंसर। चलिए अगला है फ्रेंड्स, इस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कलोल कहाँ पे हो जाएगा? तो कलोल आपके गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कलोल कहाँ है? तो ये गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और आप अपना रिविजन करते रहिए। थैंक यू।